मलयालम इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाली फिल्म लेकर आ रहे हैं मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन। और ये चमत्कार वो करना चाहते हैं अपनी फिल्म द गोट लाइफ के जरिए। पृथ्वीराज इसमें नजीब नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो अपने घर से नौकरी करने के लिए भाग चुका है। पर क्या ये कोई फिक्शनल कहानी है? तो द गोट लाइफ एक रियल कहानी है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन था वो रियल नजीब जिससे इंस्पिरेशन ली गई है? दरअसल वो दौर था 1993 का। वो रियल नजीब एक अनएजुकेटेड केरला में रहने वाला शख्स है जो पैसों के लिए बाहरी देश में जाकर नौकरी करना चाहता था। और बाहरी देश में जाने के लिए एजेंट्स हेल्प करते हैं जिन्होंने वादा किया था कि वो नजीब को इसी सुपरमार्केट में नौकरी दिलाएंगे। पर एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हुए 2 दिनों के बाद नजीब को समझ में आया कि ये कोई ट्रैप है, उसके साथ कोई स्कैम हो गया है। जब नजीब की जर्नी वाया मुंबई शुरू हुई तो वहां के एजेंट को 55,000 रुपए देने पड़े। और ये पैसे नजीब ने अपनी जमीन को बेचकर इकट्ठा किए थे जो उसे वीजा के लिए देने पड़े। अब मुंबई से रेगिस्तान पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक अरब बॉस और उसका भाई है और वहां बाकी कोई इंसान नहीं है, बस बकरियां हैं। और नजीब का काम था 700 बकरियां पालना। ये करते वक्त नजीब उस डेजर्ट में ही सोया करता था और रेगिस्तान में टेंट लगाकर वहां के कुछ एम्प्लॉइज उस पर नजर रखते थे। अगर उन्हें सफेद बकरियों की जगह काली बकरी दिखी तो वो नजीब को बहुत मारते थे, उसे बासी खाना दिया करते थे, बकरियों का दूध देते थे। पर वो बकरियां भी ना साफ सुथरी नहीं थी, ना नजीब नहा पाता था। उसके बाल बढ़ गए थे लेकिन उसे कटवाने की परमिशन नहीं थी, उसके पास कपड़े नहीं थे। तो नजीब को समझ में आया कि वो गुलाम बन चुका है। पर एक दिन जब ये अरब लोग किसी कारण से बाहर जाते हैं तब नजीब वहां से भागने का प्लान करता है। तब उसे एक और मलयाली शख्स दिखता है जिसे इसी तरह से स्कैम से वहां पर लाया गया था, यानी कि वो भी स्कैम में फंस गया था। और फिर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में वो रोड पर लिफ्ट मांगते हैं और तब वहां पर एक अरब उन्हें लिफ्ट देता है जो कि अच्छा था। पर नजीब किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है, बाल कटवाता है और 2 सालों के बाद खुद को देखता है। यानी वो दौर था 1995 का। पर उसके बाद नजीब को जेल जाना पड़ता है 10 दिनों के लिए क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि उस एजेंट ने उसे फंसा दिया था। पर जैसे तैसे करके नजीब जेल के बाहर आकर अपने घर लौटता है जहां उसकी बीवी और उसका 2 साल का बेटा होता है। और फिर वो वहां पे कोई नौकरी पकड़ लेता है। तो ये थी रियल नजीब की कहानी। इन शॉर्ट ये हमें बड़े पर्दे पर विद इमोशंस देखने को मिलने वाली है और स्टाइलिश भी होगा जो हमारे दिमाग में ना उथल पुथल कर देगा। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।